नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल। आज मैं एक ऐसे टॉपिक पे एक ऐसा घटना आप लोगों से शेयर करने जा रही हूँ, एक सच्चा घटना जो कि मेरे ही चाचा के बेटी के साथ घटा है, कि आप लोगों की आंखें खोल देने वाला है ये घटना। क्यों आंखें खोल देने वाला है? क्योंकि जिस टॉपिक पर ये घटना मैं बोलने जा रही हूँ, ये वीडियो मैं बना रही हूँ, ऑफ कोर्स आप लोगों ने थंबनेल पे देखा ही होगा। इस टॉपिक पर यूट्यूब पे पता नहीं कितने फेक वीडियोस बने हुए हैं। ठीक है, शायद ही 1-8% वीडियो हो सकते हैं, आई डोंट नो, जो शायद रियल हो। अदरवाइज मैक्सिमम जो वीडियोस है वो जानबूझकर फेक बनाया जाता है, व्यूज के लिए वो कंटेंट बनाया जाता है। ठीक है, तो जो टॉपिक है वो है स्लीप पैरालिसिस। ओके, आप लोगों ने शायद बहुत चैनल्स में देखा होगा, सुना होगा कि लोग स्लीप पैरालिसिस पे वीडियो बनाते हैं और हमेशा ही बोलते हैं कि जो स्लीप पैरालिसिस है ये कोई आत्मा, भूत, प्रेत से जुड़ा हुआ टॉपिक है, राइट? कि आत्मा सवार हो गया है, रात को सो रहे थे, लग रहा कि सीने के ऊपर कोई आके बैठ गया, उसके बाद आंख खोला तो देखा कोई काला सा साया है, ब्ला ब्ला ब्ला, पता नहीं क्या बातें बोलते रहते हैं स्लीप पैरालिसिस के बारे में। पर कम से कम मैंने अभी तक 3-4 ऐसे वीडियोस मैंने नोटिस किए हैं और सारे ही वीडियोस मैंने फेक देखे हैं। ये ओरिजिनल सच्चाई नहीं बता रहे, जबकि उनको एक्चुअल सच्चाई मालूम है, क्योंकि पढ़े लिखे लोग ये वीडियोस बना रहे हैं और पढ़े लिखे लोग बिना जांच पड़ताल किए, बिना कुछ भी कंटेंट सर्च किए, उसके बारे में बिना कुछ भी पढ़े वीडियोस नहीं बना रहे, जानबूझ के फेक बना रहे। तो पहले आप एक घटना सुनो जो मेरे चाचा के बेटी के साथ घटा है, उसके बाद आप खुद समझ जाओगे कि सच क्या है, झूठ क्या है। दरअसल मेरी चाचा चाची और उनके 2 बेटियां हैं, एक बड़ी है और एक छोटी जो है वो काफ़ी छोटी है। मतलब जब ये घटना घटा, मैं उस टाइम का बात बोल रही हूँ, अभी तो बड़े हो चुके हैं बच्चे। तब जब ये घटना घटा तो जो छोटी बेटी थी वो करीब मानो 1-1.5 साल की थी और जो बड़ी बेटी थी वो 10-12 साल की थी। अब क्या हुआ, अचानक एक दिन से मेरी बहन को, मतलब चचेरी बहन जो बड़ी लड़की थी, उसके साथ एक अजीब चीज होना शुरू हो गया कि वो जब भी रात को सोती थी, ठीक है, पहले ये चीज सिर्फ रात को ही शुरू हुआ, जब भी रात को सोती थी तो ना वो डर के उठ जाती थी। पहले शुरू में, ठीक है, ये चीज शुरू हुआ। अब उसके बाद क्या होने लगा, वो जब सोती थी उसके कुछ ही देर बाद, ये जो स्लीप पैरालिसिस है ये गाढ़ा नींद में नहीं होता है कभी भी, कि आप गहरी नींद में चले गए और सोने के करीब 2 घंटा बाद आपके साथ ये चीज हो रहा है, नहीं। जैसे ही आप सोगे उसके 15-20 मिनट, आधे घंटे के अंदर ये जो स्लीप पैरालिसिस का अटैक है ये होएगा। ठीक है, तो उसको क्या होता था, जब भी वो सो जाती थी, बच्चे छोटे थे तो जल्दी सो जाते थे, माँ बाप थोड़े लेट में सोते थे। अब क्या हुआ कि उसके साथ क्या चीज हो रहा था कि वो जब भी सो रही थी उसे नींद खुल जाता था। ठीक है, मानो 15-20 मिनट, आधे घंटे के अंदर ही उसका नींद खुल गया, लेकिन वो नींद से उठ नहीं पा रही है। ठीक है, आप समझ लो क्या बोल रही हूँ, मतलब आंखें बंद है, वो नींद से जग चुकी है। ठीक है, वो नींद से जग चुकी है, उसे आसपास का सब मालूम पड़ रहा है, लोग क्या बातें कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं, सब मालूम पड़ रहा है, लेकिन वो चाहकर भी अपनी आंख खोल नहीं पा रही है, अपने फिंगर्स को हिला नहीं पा रही है, उसके हाथ पांव जम चुके हैं, वो बॉडी को बिस्तर से उठा नहीं पा रही है, आंख खोल के देख नहीं पा रही है, कुछ बोल नहीं पा रही है, किसी को बुला नहीं पा रही है। बेसिकली उसका पूरा का पूरा बॉडी जम चुका है, एकदम जैसे पैरालिसिस में लकवा मार जाता है, इंसान कुछ नहीं कर पाता, इसलिए इसका नाम है स्लीप पैरालिसिस। पर वो एक्चुअली जग चुकी है। ठीक है, इट्स लाइक हम लोग जब मानो जगे हुए हैं, ठीक है, जगे हुए हैं, ऐसे ही मानो आंख बंद करके लेटे पड़े हैं,
तो हम लोग जगे हैं, हम लोग को सब पता चलता है ना कौन रूम में आ रहा है, क्या बात कर रहा है, आंख बंद करके भी पता चलता है, बिकॉज हम लोग जगे हुए हैं। लेकिन क्या हम लोग भी रिप्लाई में उससे बात कर पाते हैं, आंख खोल पाते हैं, हाथ पैर हिला पाते हैं? वो ये चीज़ नहीं कर पाते। ठीक है, ये एक बहुत ही डेंजरस सा फीलिंग है। बॉडी एकदम स्टिफ हो गया और कुछ चाह कर भी नहीं बोल पा रहा है सामने वाले को, ऐसा चीज उसके साथ होने लगा। ये स्लीप पैरालिसिस का मेन चीज है। ठीक है, कोई आके सीने पे बैठ जाता है, काला साया दिखता है, ये वो, ये सब नहीं होता। ऐसा पहले कुछ मतलब मानो 10-12 दिन 15 दिन छोड़ छोड़ के एक बार, मतलब महीने में 1-2 बार ऐसा होने लगा। उसके बाद इसकी फ्रीक्वेंसी बढ़ने लगी, मतलब मानो हर हफ्ते में एक बार होने लगा, फिर हर 3 दिन में एक बार होने लगा, हर दिन जब एकदम ज़्यादा बढ़ गया तब मानो हर दिन एक बार हो रहा था। और ऐसा भी हुआ कि मानो दिन में जितने बार सो रही है, ठीक है, नॉट नेसेसरीली रात को, ये पहले रात से शुरू हुआ था, लेकिन बाद में ऐसा हो गया कि दिन को भी, ठीक है, दिन में भी सो रही है तो हो रहा है, रात को भी सो रही है तो हो रहा है, एक ही दिन में 2-3 बार रिपीट हो रहा है, जितने बार सो रही है हो रहा है। यहाँ तक कि जर्नी के वक्त भी मानो वो ट्रेन में जर्नी कर रही है और वो ऐसे ही मानो दिन के वक्त ऐसी मानो सीट में सो गई है, अपने माँ के गोद में सर रख के ऐसी सो गई है। अचानक ट्रेन चल रहा है, दिन दहाड़े, मतलब ट्रैवलिंग के टाइम पे भी ट्रेन में ही शुरू हो जाता था उसको वो अटैक आ जाते थे और वो ऐसा इसमें फंस जाता था अटैक में। वो एक बहुत ही दर्दनाक फीलिंग है। आप बस आपको लगेगा कि आप लिटरली पैरालिसिस हो चुका है, आपका बॉडी लकवा मार चुका है, आप कोमा में जा चुके हैं। इट्स लाइक मतलब क्या बोलूं, एक कोमा जैसा फीलिंग है जिसमें आप सब सुन पा रहे हो, सब समझ पा रहे हो, पर अपने आप को जरा सा भी हिला नहीं पा रहे हो। डेंजरस सा एक्सपीरियंस है वो। पहले मेरे काकी ने उतना ध्यान मतलब नहीं दिया, सोचा कि शायद ऐसे ही किसी कारण से हो रहा होगा ये वो। लेकिन धीरे धीरे क्या हुआ, जब ये चीज़ बहुत ज़्यादा बढ़ने लगी, रोड में ट्रैवलिंग के वक्त भी होने लगा, तो उन्होंने सोचा कि चलो एक डॉक्टर के पास जाती हूँ। ठीक है, तब ये सब यूट्यूब वगैरह नहीं था जिसमें लोग गलत गलत इंफॉर्मेशन देते रहेंगे कि भूत है, प्रेत है, ये है, वो है। तो वो कोई डॉक्टर के पास लेके गई और जो डॉक्टर है उन्होंने मतलब न्यूरोलॉजिस्ट है, उन्होंने बोला कि ये कोई न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर है, मतलब कोई नर्व का प्रॉब्लम है, कोई डिसऑर्डर है, लेकिन इसके लिए आप चेन्नई जाओ। उन्होंने एक मतलब कुछ दवाइयाँ दी थी, टेम्पोररी दवाइयाँ दी थी, बोला कि इस दवाई को खा के देखो, अगर ठीक होता है तो ठीक है। और उसका कुछ टेस्ट भी कराया था, लाइक EEG एंड ऑल। EEG जैसे ऐसे माथे में ऐसे वायर्स वगैरह लगा के जैसे ECG करते हैं, वैसे EEG वगैरह कराया था, वो ग्राफ्स आते हैं। तो वो सब में नॉर्मल निकला था, मतलब रिपोर्ट्स रिजल्ट सारे नॉर्मल थे, लेकिन उसको ये अटैक्स बार बार आ रहे थे। तो डॉक्टर ने दवाइयाँ दे के बोला कि इसको लो, अगर ठीक हुआ तो ठीक, नहीं तो उन्होंने चेन्नई में एक बहुत ही बड़े डॉक्टर का नाम पता मतलब सब बताया था। वो हमारे इंडिया का ही नहीं, मतलब उनको एशिया का नंबर 1 क्या बोलूँ, न्यूरोलॉजिस्ट बोल सकते हो, जो नर्व्स का डॉक्टर होता है। ठीक है, वो एशिया का नंबर 1 डॉक्टर थे तब, एट दैट टाइम। इंडियन थे लेकिन वो एशिया में नंबर 1 थे। तमिलनाडु चेन्नई में बैठते थे, उनका अपना क्लिनिक वगैरह, हॉस्पिटल्स वगैरह थे। तो उनको बोला, अब मेरे बहन को वो सब दवाइयाँ दी गई, मेरी जो चचेरी बहन को, लेकिन उससे वो ठीक नहीं हुई, थोड़ा फ्रीक्वेंसी कम हुआ। जैसे बार बार आ रहे थे, हर दिन आ रहे थे, वो थोड़ा फ्रीक्वेंसी कम हुआ, मानो 5 दिन में एक बार आने लगा, 7 दिन में एक बार आने लगा, लेकिन हो रहा था। तो वो मेरी काकी ने क्या किया, अपने एक रिलेटिव के साथ मेरे काकी ने उसको मतलब उसे चेन्नई लेके गई और उसको उस डॉक्टर के पास दिखाया। ठीक है, मुझे लिटरली वो डॉक्टर का नाम भी मालूम है, बट मैं नहीं बोलना चाहती, मतलब क्यों बोलूँ, ऐसे ही खुले में उनका नाम, हॉस्पिटल वगैरह, मतलब सब बोलना नहीं चाहिए इस तरह से। कोई अगर पर्टिकुलरली मेरे को DM करके अलग से पूछे तो शायद मैं बता दूँ। तो उन्होंने क्या किया, वो लेकर के गई। अब लेकर के जाने के बाद वो डॉक्टर का अपॉइंटमेंट वगैरह लेना पड़ा सब। तो उसके बाद उन्होंने पूरा चेकअप किया। वो खुद भी चेकअप नहीं करते, उनके नीचे भी 3-4 डॉक्टर्स होते हैं, मतलब वो लोग सब चेकअप वगैरह किए, पूरा उसका रिपोर्ट्स वगैरह निकाले, सब कुछ नॉर्मल था। लेकिन
उस डॉक्टर को ये समझ में आ गया कि ये प्रॉब्लम क्या है। उन्होंने साफ साफ बोला कि आपके बेटी को स्लीप पैरालिसिस का प्रॉब्लम है, डिसऑर्डर है। ये एक न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर है, ठीक है, एक नर्व्स का प्रॉब्लम है जो कि एक्सट्रीम ट्रॉमा से होता है। ट्रॉमा कोई भी तरह का ट्रॉमा हो सकता है, कोई फिजिकल ट्रॉमा हो सकता है। फिजिकल ट्रॉमा यानी कि मानो कहीं पर एक्सीडेंट हुआ, कहीं पे लगा, माथे में कहीं लगा, कोई पर्टिकुलर उस नर्व में इंजरी हुआ, कुछ हुआ, ठीक है, फिजिकल ट्रॉमा। या फिर ऐसे ही कोई ट्रॉमा, मानो किसी को अंदर ही अंदर बहुत कुछ दुख हो रहा है, कोई इमोशनल ट्रॉमा, कोई मेंटल ट्रॉमा, बहुत ज़्यादा स्ट्रेस, बहुत ज़्यादा डिप्रेस्ड है, बहुत ज़्यादा मेंटली उसको मतलब वो ले नहीं पा रहा है चीज़ों को, ठीक है। तो वो जो मेंटल ट्रॉमा है उससे भी वो नर्व जो है वो पर्टिकुलर नर्व अफेक्टेड हो जाते हैं और जिसके कारण ये न्यूरोलॉजिकल ये डिसऑर्डर होता है। ये सिंपली स्लीप पैरालिसिस का केस है और ये एक न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर है, दैट्स इट, जो कि कोई भी तरह का ट्रॉमा से होता है, या तो फिजिकल ट्रॉमा या तो मेंटल ट्रॉमा, दैट्स इट, ठीक है। अब उतनी छोटी से बच्ची को क्या हुआ होगा, डॉक्टर ने पूछा कि कहीं उसे चोट लगा, कहीं गिर गई, कहीं माथे में लगा, कुछ हुआ, तो कुछ नहीं हुआ था। लेकिन एक बहुत बड़ा चीज़ हुआ था, वो था कि वो जो घटना शुरू हुआ ना उसके साथ, उसके जस्ट कुछ दिन पहले, कुछ हफ्ते पहले बोल सकते हो, मेरे काका की डेथ हो गई। मतलब अनटाइमली डेथ था, एकदम भरी जवानी में, जब मानो उनका करीब 35 साल उम्र था, वो टाइम पे वो दुनिया छोड़ के चले गए और बच्चे उनके बहुत छोटे थे। छोटी बच्ची तो खैर कुछ समझ नहीं पाई, 1-1.5 साल उम्र था, लेकिन जो बड़ी बच्ची थी 10-12 साल की, वो अपने पिता से बहुत ज़्यादा क्लोज थी, बहुत ज़्यादा, माँ से भी ज़्यादा क्लोज थी। और वो उस धक्का बोलो, वो ट्रॉमा बोलो, उस दर्द बोलो, उसको उतना छोटा सा बच्चा उसके साथ डील नहीं कर पाया, वो उसको झेल नहीं पाई बेसिकली, ठीक है। तो फिजिकली कहीं उसको माथे में ऐसा गूता लगा, कुछ हुआ, ऐसा नहीं है कहीं से गिर गई, बट उसको मेंटली बहुत उस चीज़ का मतलब क्या बोलूँ, शॉक लगा एकदम, मतलब वो सह नहीं पा रही थी उस चीज़ को। और उसके कुछ ही दिन बाद से उसको ये सारे सिलसिले चालू हुए। तो ये डॉक्टर के पास क्लियर हो गया जब मेरी चाची ने बताया कि उनके हस्बैंड को ऐसा हुआ, तो डॉक्टर के पास क्लियर हो गया कि क्या ट्रॉमा हुआ, और उस ट्रॉमा से ये बच्चे का एक न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर हुआ जो कि है स्लीप पैरालिसिस, और जिसके सिम्टम्स ऐसे ऐसे उसको हो रहे। तो डॉक्टर ने सिंपली उसको एक दवा, सिर्फ एक मेडिसिन, ओके, सिर्फ एक टैबलेट दिया था, इतना छोटा सा था, कुछ ऑरेंजिश कलर का, इतना छोटा सा था वो मेडिसिन। और उसको बोला था कि हर शाम 7 बजे, ठीक है, एवरी इवनिंग 7 बजे दूध के साथ बच्चे को ये टैबलेट्स खिला देना। दो टैबलेट, मतलब सेम टैबलेट लेकिन 2 टैबलेट खाना पड़ेगा दूध के साथ। ऐसा आप 3 महीना करो, आपको रिजल्ट दिखेगा। और कोई टैबलेट, कोई चिकित्सा, कुछ ट्रीटमेंट, कुछ नहीं, ठीक है, आपको रिजल्ट दिखेगा। उसके बाद आप एक बार चेकअप कराओ कि कंटिन्यू करना है नहीं करना है। तो वैसे ही चाची ने किया। अब जब ये मेडिसिन शुरू किया, उसके 1 महीने के अंदर बच्चे का जो अटैक्स आ रहा था उसकी फ्रीक्वेंसी कम हो गया, मतलब मानो महीने में 1 बार आ रहा है, ऐसा हो गया। उसके बाद जब 3 महीना खत्म हुआ तब पूरा ही स्टॉप हो चुका था, कुछ भी सिम्टम्स नहीं थे। फिर और एक बार डॉक्टर के पास लेके गए, डॉक्टर ने चिकित्सा किया, मतलब मेडिकल टेस्ट वगैरह किए। वो मेडिकल टेस्ट वगैरह करने के बाद डॉक्टर ने उनको बोला कि मतलब जो ईईजी वगैरह कुछ किए उसका, फिर वो सब नर्व्स वैसा ठोक के देखते हैं ना डॉक्टर्स लोग, अलग अलग उनका होता है। सब कुछ करने के बाद डॉक्टर ने बोला कि आपकी बेटी इस चीज़ से फ्री हो गई है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन और 1 या 2 महीना इसको कंटिन्यू करो। डोज शायद हाफ कर दिया था, बोला था कि कंटिन्यू करो और उसके बाद आना नहीं पड़ेगा रिविजिट के लिए। तो हो गया उतना ही, और वो ठीक हो गई। लेकिन बोला कि देखना कि उसको कोई किसी तरह का मेंटल ट्रॉमा या कुछ ना हो, तो फिर वो चीज़ फिर से ट्रिगर हो सकता है। बस हो गया, ये उसके बचपन में हुआ। और आज तक भी वो मेरे ही उम्र की है, मतलब मैं और वो जस्ट 11 दिन के आगे पीछे जन्मे हैं, ठीक है। मेरी वो चचेरी बहन मेरे से 11 दिन पहले जन्मी है और मैं 11 दिन बाद जन्मी हूँ। सो हम लोग सेम एज के हैं। आज तक भी उसको फिर दोबारा वो
स्लीप पैरालिसिस के अटैक्स नहीं हुए, कुछ नहीं है, वो जो 4-5 महीने में ठीक हो गई, जिंदगी भर के लिए ठीक हो गई। ठीक है, तो दिस इज स्लीप पैरालिसिस। और ये किस चीज से होता है वो भी मैंने आप लोगों को बोला, ट्रॉमा से होता है। किसी भी ट्रॉमा, फिजिकली कोई ट्रॉमा यानी क्या, एक आघात बोल सकते हो, आघात, ठीक है, एक चोट, जो चोट फिजिकल चोट भी हो सकता है, या फिर ऐसा चोट जो आंखों में दिखाई ना दे लेकिन अंदर ही चोट लग गया, दिल को चोट लग गया, ऐसा कोई चीज़, किसी भी तरह की चोट से, वो मेंटल डिसऑर्डर नहीं है, वो न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर है, कोई नर्व्स का डिसऑर्डर हो जाता है जिसके वजह से स्लीप पैरालिसिस होता है। और वो चिकित्सा से आराम से, बस कोई बड़ा मेजर चिकित्सा नहीं है उसका, जस्ट एक मेडिसिन से वो 3-4 महीने में जिंदगी भर के लिए ठीक हो सकता है। दैट इज जस्ट अ मेडिकल कंडीशन। ठीक है, स्लीप पैरालिसिस सिर्फ और सिर्फ एक मेडिकल कंडीशन है, ये किसी भी तरह से भूत प्रेत आत्मा ये वो से रिलेटेड नहीं है। अब क्या होता है कि YouTube में कुछ अनपढ़ लोग वीडियो बनाते हैं, वो लोग क्या करते हैं, दूसरों का वीडियो देखते हैं, देख के वहाँ से जो सुनते हैं वही सुन के वो अपना वीडियो बना देते हैं, कुछ भी बोल देते हैं, उनको पता नहीं होता है कि क्या सच है क्या झूठ है, चलो उनका बात छोड़ देते हैं। लेकिन कुछ पढ़े लिखे लोग वीडियोस बनाते हैं, ठीक है, और पढ़े लिखे लोग कभी भी बिना कुछ जाने, बिना कुछ रिसर्च किए, बिना कुछ गूगल से देखे, बुक्स पढ़े, किसी भी तरह का कोई रिसर्च ना करके इसका उसका वीडियो देख के बना नहीं देते हैं। ठीक है, वो कंटेंट मतलब एज पर यूट्यूब नॉर्म्स है नहीं है, सब देख के जान के ही वो लोग बनाते हैं। तो ऐसे लोग अच्छे से पढ़ के जान के बनाते हैं कि स्लीप पैरालिसिस क्या है क्या नहीं है, लेकिन जानबूझकर अगर वो लोग बता दे भाई ये एक मेडिकल कंडीशन है, ये सिर्फ एक न्यूरोलॉजिकल प्रॉब्लम है, तो उनका कंटेंट नहीं चलेगा, क्योंकि उनका कंटेंट ही है पैरानॉर्मल, भूत प्रेत, ये सब कंटेंट है। तो जानबूझकर वो लोग ये जानते हुए कि ये भूत प्रेत से रिलेटेड नहीं है, झूठ बोल देते हैं कि हाँ स्लीप पैरालिसिस मतलब भूत है, प्रेत है, ये है वो है, और तो और कहानियां बना लेते हैं। मैंने देखा है कि मेरे साथ हुआ था, बचपन में मेरे साथ हुआ था, मैं बहुत छोटा था, मैं सो रहा था माँ के पास, आँख खोला तब देखा एक भूत, मेरे काला सा साया मेरे सीने पे बैठा हुआ है, दिस दैट, यू नो, ये कैसे हो सकता है, ये एक मेडिकल प्रॉब्लम है, ये आपके ऊपर साया कैसे बैठ सकता है। ठीक है, तो आप सरासर झूठ बोल रहे हो कंटेंट बनाने के लिए, सरासर झूठ बोल रहे हो, और क्योंकि आप सच बोल ही नहीं सकते, क्योंकि वो चीज़ वैसा है ही नहीं। अगर या तो आपको कभी स्लीप पैरालिसिस हुआ ही नहीं, और अगर आपको स्लीप पैरालिसिस हुआ है तो आप जानते हो कि स्लीप पैरालिसिस क्या है, इसको मेडिसिन के द्वारा ठीक किया जा सकता है, और आप खुद भी मेडिसिन खा के ही ठीक हुए हो। ठीक है, फिर भी आप लोगों को बता रहे हो कि भूत है प्रेत है, तो दिस इज वेरी बैड। मैं ये नहीं बोल रही हूँ कि भूत प्रेत पैरानॉर्मल चीज़ें ये कंटेंट नहीं बनाना चाहिए, मेरे खुद का ही कंटेंट वो है, मैं भी पैरानॉर्मल वीडियोस बनाती हूँ, भूत प्रेत पे वीडियोस बनाती हूँ, लेकिन वो ऐसे वीडियोस बनाओ जो लोगों के लाइफ को अफेक्ट ना करें। ठीक है, सिर्फ एंटरटेनमेंट के लिए बनाओ कि ऐसा था वैसा था, ये था वो था, हॉन्टेड हाउस, हॉन्टेड सड़क, हॉन्टेड होटल, दुनिया भर का टॉपिक्स है। आप कोई भी टॉपिक, कोई भी रिसर्च करो गूगल में, इसमें उसमें हज़ारों केसेस है, हॉन्टेड केसेस है, पैरानॉर्मल केसेस है, वहाँ से केसेस उठाओ, आप बोलो, दैट इज़ ओनली फॉर एंटरटेनमेंट पर्पस, और ये किसी के लाइफ को अफेक्ट नहीं करेगा। लेकिन आप एक मेडिकल प्रॉब्लम को भूत प्रेत का नाम दे रहे हो, ये सही बात नहीं है। ठीक है, क्योंकि मानो किसी को खुदा ना खास्ता यही सिम्टम्स हो रहे हो, ठीक है, उसके लाइफ में यही सिम्टम्स चल रहे हैं, और वो मानो गलती से आपका वो वीडियो देख लिया। यूट्यूब में आजकल लोग बहुत कुछ देखते रहते हैं, मानो वही चीज़ देख लिया तो उसे लगेगा अरे यार मेरे को तो भूत प्रेत ने धरा है, मेरे ऊपर तो आत्मा का साया है, अब मुझे कोई बाबा ये वो ओझा ब्ला 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 के पास जाना है, मुझे झाड़ फूक करवाना है, पता नहीं क्या क्या करवाना है, ये सब शुरू कर देगा, और उसका माइंड इस तरफ जाएगा ही नहीं कि उसे जस्ट डॉक्टर के पास जाना है और वो ठीक हो जाएगा। ये कोई सोचने का चीज़ नहीं है, उसे वो चीज़ लगेगा ही नहीं, वो बाबा उबा के पास जाना शुरू कर देगा, और उनके पास जाकर वो कभी भी ठीक नहीं हो पाएगा, है ना, कभी भी ठीक नहीं हो पाएगा, क्योंकि ये बाबाओं के ठीक करने वाला चीज़ नहीं है, ये सिर्फ और सिर्फ डॉक्टर्स के ठीक करने वाला चीज़ है, राइट। तो कंटेंट बना रहे हो, फाइन, अच्छी बात है, ठीक है, कोई हॉरर कंटेंट किसी का हो सकता है, किसी चैनल का, मेरा खुद का भी है, लेकिन उसमें ऐसे घटनाएं बोलो, स्टोरीज बोलो जो
सामने वाले के लाइफ को इफेक्ट नहीं करेगा किसी भी तरह से। बस वो सुनेगा, एक हॉन्टेड घटना सुना, मजा आया, चला गया, दैट्स इट। सिर्फ एंटरटेनमेंट पर्पस के लिए, उसके लाइफ को इफेक्ट नहीं करेगा। लेकिन आप किसी भी एक मेडिकल कंडीशन को भूत प्रेत का नाम देके बोल रहे हो, मतलब आप सामने वाले के साथ खिलवाड़ कर रहे हो। अगर मानो उसी को वही प्रॉब्लम हो रहा है तो वो तो सोच लेगा कि उसको भूत ने धरा है। ये सही बात नहीं है। और पढ़े लिखे लोग जानबूझकर ये सरासर झूठ बना बना के बोल रहे हैं, सिर्फ अपने कंटेंट के लिए ये झूठ बना बना कर बोल रहे हैं। दिस इज डिस्गस्टिंग। पता नहीं कैसे बोलते हैं ये पढ़े लिखे लोग। मतलब चलो आप एक स्टोरी बोल रहे हो फाइन, लेकिन आप ऐसे कैसे बोल सकते हो? मानो बुखार है, बुखार एक मेडिकल कंडीशन है। अगर मानो मैं झूठ बोलना चालू कर दी, बुखार जब भी आता है ना तो भूत पकड़ता है, तभी आता है, बुखार आया मतलब भूत है आपके अंदर, ये सब बोलना चालू कर दिया, ये कोई एंटरटेनमेंट है? एंटरटेनमेंट के लिए आप भूतिया स्टोरीज बोलो ना, ये कोई एंटरटेनमेंट थोड़ी ना हो रहा है। अब ये स्टोरी सुन के कोई चला जाएगा, कोई सोचेगा कि अच्छा मुझे बुखार हुआ है, मतलब मेरे को भूत डरा है, मैं बाबा के पास जाता हूँ, तो ठीक होगा? नहीं होगा ना। तो यही मेरा बोलने का टॉपिक था, क्योंकि मैंने ये टॉपिक बहुत पहले बहुत लोगों से, मतलब 3-4 ऐसे लोगों के चैनल्स में सुना है जो लोग पढ़े लिखे हैं, ठीक है, कोई इंजीनियर है, कुछ है, पढ़े लिखे लोग हैं, जानबूझकर झूठ पे झूठ बोले जा रहे हैं अपने कंटेंट के लिए। ये नहीं करना चाहिए। आप सामने वाले के लाइफ के साथ खेल नहीं सकते इन द नेम ऑफ एंटरटेनमेंट। एंटरटेनमेंट करना है, एंटरटेनमेंट करो, ये सब मत करो, ठीक है। मेडिकल चीज़ों को भूत प्रेत का नाम लेकर मत बोलो। अब क्योंकि मेरे खुद के बहन के साथ ये हुआ पड़ा था, तो मेरे पास इसका एक क्लियर इमेज था कि ये सच में क्या है क्या नहीं। शायद ये अगर मेरे चचेरी बहन के साथ नहीं होती तो शायद वीडियोस देखकर मैं भी यही समझती, नहीं स्लीप पैरालिसिस शायद भूतिया कोई चीज़ है, शायद मैं भी समझ लेती। लेकिन क्योंकि ये हुआ पड़ा था तो मेरे पास एकदम क्लैरिटी था कि क्या सच है क्या झूठ है। तो मुझे लगा, क्योंकि मैं हॉरर वीडियोस बनाती हूँ और ऐसे एक टॉपिक पे लोग हॉरर के साथ जोड़ कर उसको कंटिन्यूअसली बोले जा रहे हैं अपने चैनल्स पे, तो ये क्लियर करना ज़रूरी है। अगर मेरे पास वो क्लैरिटी है कि सच में क्या है और सच में क्या नहीं है, ये लोगों को बताना ज़रूरी है, ठीक है। तो आप लोगों में से जितने भी लोग ये वीडियो देखोगे, अगर आपके मन में ये धारणा है कि स्लीप पैरालिसिस भूत प्रेत से रिलेटेड है, तो वो हटा दो अपने मन से ज़िंदगी भर के लिए। ये कोई भूत प्रेत से रिलेटेड चीज़ नहीं है। दिस इज जस्ट अ न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर एंड दिस इज जस्ट अ मेडिकल कंडीशन, ठीक है, जिसका जन्म होता है कोई भी तरह के ट्रॉमा से, राइट। तो आज का वीडियो थोड़ा अलग था। आज मैंने कोई ऐसे भूतिया कहानी नहीं बोला, लेकिन आप लोगों को एक क्लियर पिक्चर देने का कोशिश किया एक बीमारी के बारे में। तो बताइएगा आप लोगों को कैसा लगा, और मेरे चैनल को लाइक करो, शेयर करो ऐसे लोगों के साथ जो लोग ऐसी पैरानॉर्मल चीज़ें सुनना पसंद करते हैं, और सब्सक्राइब ज़रूर करो। और अभी के लिए इतना ही, चलती हूँ गाइस, मिलूँगी आप लोगों से फिर कभी अगला कोई पैरानॉर्मल भूतिया वीडियो के साथ। अभी के लिए बाय, नमस्ते।